बस कुछ ही मिनटों में आप जुड़ जाने वाले हैं मुझसे। और जैसे बात करते बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस तक हो गया था। अब पढ़ना है बेटा आर्डर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह पढ़ने हैं। कल बेटा टेस्ट हुआ और बच्चों ने नहीं पार्टिसिपेट किया। साहिबा अंसारी ने पार्टिसिपेट किया और भाभिया ने पार्टिसिपेट किया और ईमानदारी से बच्चों ने हमारे आंसर देने की कोशिश किया और ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा स्कोर रहा बच्चों का। एक अभी पूरे रिजल्ट आ जाए एक साथ बेटा, तो हम फिर एनालिसिस आपको बताते हैं कि कौन कैसा रहा रिजल्ट में, इस बार किसने पढ़ा। थोड़े से पेपर बेटे में भी टफ हो सकते थे क्योंकि हमने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को बेस बना करके क्वेश्चन दिए थे। और आगे बेटा इस तरह के रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे, वीकली टेस्ट आप लोग से बात करके। चलिए आज हम लोग बेटा बात करते हैं जेटिक्स में क्लास 12 के इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते बेटा। कहीं कोई चीज़ समझ में कम आएगी बेटा तुरंत बताना है बेटा, पार्टिसिपेट करना है। तुम लोग क्लास में बड़ी शांति से रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु कोई दिक्कत हुआ तो पूछना भी बहुत जरूरी है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बेटा? एक इनहेरिटेंस है बेटा जिसमें हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग शो करता है इंटरमीडिएट कैरेक्टर। इट इज द इनहेरिटेंस। ये एक बेटा इनहेरिटेंस है। इट इज एन इनहेरिटेंस। ये बेटा एक ऐसा इनहेरिटेंस है, एक ऐसा इनहेरिटेंस है बेटे इन विच जिसके अंदर बेटा जिसमें हेटेरोजाइगस जो होता है, जिसमें हेटेरोजाइगस जो होता है बेटे, हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग जो होता है वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करने लगता है। जिसमें बेटा हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग जो होता है बेटे, ऑफस्प्रिंग वो क्या शो करता है? वो शो करने लगता है बेटा इंटरमीडिएट कैरेक्टर। ये शो करने लगता है बेटा इंटरमीडिएट कैरेक्टर। इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करने लगता है बेटा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग, ये शो करता है बेटा इंटरमीडिएट कैरेक्टर। जैसे बेटे इसमें फ्लावर कलर देखो अगर आप, ठीक है, फ्लावर कलर कुछ प्लांट्स में अगर देखें आप, जैसे स्नैप ड्रैगन है फॉर एग्जांपल, फ्लावर कलर। जैसे बेटा फ्लावर कलर होता है स्नैप ड्रैगन में, स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन को बेटा आप एक नाम से और बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं बेटे? कौन सा फ्लावर? डार्क फ्लावर, ठीक है, डार्क फ्लावर से। और एक पौधा और होता है बेटा, उसका नाम क्या है बेटा? मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा एक पौधा और होता है बेटा, मिराबिलिस जलापा। जलापा। तो ये वाले पौधे बेटा आप एक नाम और देते हो, फोरोक्लांट, फोरोक्ला प्लांट। ये इन पौधों में बेटे तो कुछ ये इंटरमीडिएट होता है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें सॉरी हेटेरोजाइगस जो होता है, हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग बेटा जो होता है वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर को बेटा शो करता है। यहाँ पे बेटा फ्लावर कलर जो होते हैं वो स्नैपड्रैगन जैसे हो गया, मेरा अपने जलापा हो गया बेटा। ये एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं कैसे ये एग्जाम्पल है, किस तरह से ये एग्जाम्पल इनको हम ले सकते हैं। तो जैसे बेटा हम लेते हैं रेड फ्लावर को, इन्हीं पौधों का। एक रेड फ्लावर है बेटा, ये रेड है, डोमिनेंट होता है बेटा, हम सबको पता है। और एक और लिया बेटे वाइट है, ये बेटे वाइट है। अब इनके बीच बेटा क्रॉस कराओगे, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच बेटा, तो गैमेट क्या है बेटा? यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से स्मॉल आर आएगा बेटा, और यहाँ पे आर आर आएगा। बाकी जो अभी तक हम लोगों ने मेंटल के पढ़े हैं बेटा नियम, उनके अनुसार कैसा कलर होना चाहिए बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर का? इनका रेड होना चाहिए। पर यहाँ पे कैसा कलर आता है भैया? पिंक आता है। यहाँ बेटा आता है पिंक कलर, रेड नहीं होता बेटा, यहाँ पे कलर आता है पिंक। सर स्क्रीन शो नहीं कर रही। हाँ अभी मैं उसको छोटा कर रहा हूँ बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। ये बेटा आ जाएगा पिंक कलर। अब बेटा ये F1 जनरेशन था, ये था बेटा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन है बेटे, ये आ गया बेटा पिंक कलर। अब बेटा पिंक कलर का जो F1 जनरेशन है इसका सेल्फिंग कराएंगे, इसका बेटा सेल्फ क्रॉस कराओगे तो आर आर आएगा और ये आर आर आएगा बेटे। तो जब इसका सेल्फ क्रॉस कराओगे बेटे तो हम लोग क्या देखते हैं? सेल्फ क्रॉस कराओगे बेटा तो चलो पूरी चीज़ को बना लो या ऐसे ही कराओ, ऐसे ही मैं करा रहा हूँ फिर पूरी चीज़ को बनाऊंगा। कैपिटल आर हो गया बेटा, कैपिटल आर हो गया बेटा स्मॉल आर, ऐसे फिर स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो
आर, फिर स्मॉल आर हो जाए बेटा, आर। या तो ऐसे बना सकते हो बेटा, या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है बेटा कि ऐसे यूनिट स्क्वायर खींच लो इस तरह से, सेल्फ क्रॉस कराने के लिए, मतलब उसी का फिर उसी के साथ क्रॉस कराना, सेल्फ क्रॉस हो गया। F1 जनरेशन का आगे F1 को क्या कराते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पे सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं इसमें। यहाँ बेटा ये कैपिटल आर दोनों हुए, यहाँ पर अगर देखो भैया तो ये दोनों कैपिटल आर हो गए, एक कैपिटल आर हो गया बेटा, एक स्मॉल आर, और एक कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर। तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है बेटा, इसके बारे में चलो हम लोग बात करते हैं। अभी इसको मैं छोटा करके आपको पूरा दिखा रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ, समझ। तो यहाँ से रिजल्ट ये आने वाला बेटा, फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो सेम हो जाने वाले हैं। कैसे, जो आर आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ये बेटा है 1:2 बेटा, ये तो बेटा तुम्हारा कौन सा रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो बेटा, जीनोटाइपिक रेशियो है, क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का रेशियो है बेटा ये। परंतु बेटा इनका कलर अगर तुम देखो, इनका कलर देखो, तो एक क्या है बेटा, रेड है, और दो क्या है बेटा, पिंक है। ये कैसा कलर हो जाता है, पिंक हो जाता बेटा, यही तो इंटरमीडिएट आता बेटा। और ये वाला कैसा आता बेटा, व्हाइट आता, ठीक है, ये पिंक हो जाता बेटा, मतलब यहाँ पे देखो ये पिंक आया था ना ये, जबकि डोमिनेंट क्या होना चाहिए, डोमिनेंट रेड वाला होना चाहिए, पर यहाँ पे इंटरमीडिएट रह जाता बेटा पिंक। ये बेटा ये वाला रेशियो जो देख रहे हो, ये फिनोटाइपिक रेशियो हो जाता है, ये रेशियो, ये वाला रेशियो बेटा, ये वाला रेशियो, ये रेड कितने हैं अगर देखो तो, रेड 1 है बेटा, पिंक 2 है बेटा, व्हाइट है। हाँ बेटा बोलिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके बेटा, हम अभी शेयर कर दे रहे हैं। मुझे लगता है स्क्रीन शेयर मैंने किया भी है कि नहीं, अभी स्क्रीन शेयर ही नहीं किया, लेकिन सब लोग पढ़ते भी रहे। वाह वाह वाह, अब देखो, महान लोग हो तुम लोग, इतनी देर से स्क्रीन मैंने शेयर ही नहीं किया और सब लोग पढ़ते भी रहे। कोई बात नहीं है, तुम लोग बोलते नहीं हो, सबसे शांत बात, मुझे लगता है ज्वाइन होकर के इसके बाद फिर घूमते जाते बहुत लोग इसमें से। तो बेटा ये स्क्रीन बिना शेयर की कैसे इतना देर सारा पढ़ लिए, पकड़ में आ गए ना सब लोग आज। चलो ठीक है, तो ये है बेटा, ये एक्चुअली है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे हो सकता है उनका नेटवर्क ही वीक हो, तो इसलिए नहीं आ रहा होगा, हो सकता है समय साथ सही हो जाए। ऐसा नहीं बेटा, एक्चुअली हमने स्क्रीन शेयर करना ही भूल गया था, मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया था, तो इसलिए ऐसा स्क्रीन था। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता बेटा, एक ऐसा इनहेरिटेंस बेटा जिसमें हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग शो करता है बेटा इंटरमीडिएट कलर को। जैसे फ्लावर कलर है बेटा किसमें, स्नैपड्रैगन है बेटा, मिरेबलिस जलापा है। जब रेड फ्लावर का व्हाइट फ्लावर साथ बेटा क्रॉस कराते हो तो पिंक फ्लावर आता है, या फिर जनरेशन जब सेल्फ कराते हो बेटा, तो ये रेड पिंक और व्हाइट बेटा 1:2:1 रेशियो मिलते हैं बेटा। इसी रेशियो में क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो भी होता है बेटा। ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इसमें। ये हो गया बेटा फिनोटाइपिक रेशियो। आगे चलते भैया इसमें हम लोग, इसका मतलब है बेटा कि इट मीन्स आर, जो कैपिटल आर है बेटा, जो कंप्लीटली डोमिनेंट होना चाहिए बेटा, ये इसका मतलब है बेटा नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है बेटे, नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आर, यही बात निकल आती बेटा। टी प्लांट आल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेड्स, ये बात भी नोट करने वाली बात है। टी प्लांट आल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस चीज़ को देख रहे हो और समझ रहे हो, इट इज एन इनहेरिटेंस इन विच हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग शो करता बेटा इंटरमीडिएट कैरेक्टर को। जैसे फ्लावर कलर है बेटा स्नैपड्रैगन, मिराबलिस जलापा, ठीक है, 4 o'clock प्लांट। और यहाँ पे ये पूरी बात आप समझ रहे होंगे हो क्या रहा था, और मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे अभी लगा देता हूँ। ये ये इनकम्प्लीट, ये समझ में आ गया होगा आप सबको। इट इज इनहेरिटेंस इन विच हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग शो करते हैं इंटरमीडिएट कैरेक्टर को। जैसे इंटरमीडिएट मतलब बेटा बीच का, जैसे लाल फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर, लाल डोमिनेंट होता है जनरली, हम लोग जानते थे, यहाँ पर रेड होना चाहिए, पर आ कैसा गया बेटा, पिंक आ गया। पिंक नहीं होता जनरली, क्योंकि डोमिनेंट होता है आर, कैपिटल आर, पर इसमें बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस होने की वजह से पिंक आ गया। अब जो यप जनरेशन मिला बेटा, इसका फेस हम लोग सेल्फ क्रॉस करा, देखिए सेल्फ क्रॉस,
चाहे ऐसे कराओ बेटा, चाहे ऐसे कराओ। ये तुम्हारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बेटा ये वाला आया, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये आया 1:2:1, और सेम कॉन्स्टिट्यूशन बेटा आया फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों रेशियो बेटा यहाँ पे सिमिलर हो जाते हैं। इसका मतलब ये था बेटा आर कंप्लीट डोमिनेंट नहीं था स्मॉल आर पे, पी प्लांट भी बेटा ऐसा लक्षण शो करता है। हाँ, पिछले का स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब बेटा को डोमिनेंस हम लोग देखेंगे, फिर मल्टीपल एलिलिज्म देखेंगे, फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखेंगे, ऐसे सारे चीजें देखेंगे। एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी किताब से ही हम फॉलो कर रहे हैं, इससे बाहर का कुछ भी नहीं बेटा। 2-3 वजह हैं इसको फॉलो करने की, क्योंकि हमारे कंपटीशन से, हमारे एग्जाम से बेटा एनसीईआरटी बेस आते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए कृपया क्लास 12 वालों द्वारा, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत अच्छी किया। अब है बेटा नेक्स्ट को डोमिनेंस। को डोमिनेंस है बेटा, जैसे कोएड होता है साथ 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 दो कैरेक्टर, वैसे होगा बेटा। तो इट इज इनहेरिटेंस इन विच बोथ एलील, दोनों एलील बेटा शो होंगे थोड़ा थोड़ा। इट इज इनहेरिटेंस, इट इज द इनहेरिटेंस, एक ऐसा इनहेरिटेंस है प्यारे बच्चों, ठीक है, इन विच बोथ एलील ऑफ द जीन, इन विच बोथ एलील्स ऑफ द जीन, ठीक है बेटा, आर एक्सप्रेस्ड इन ए हाइब्रिड। मतलब आज किसी एक जीन के बेटा दोनों एलील जो होते हैं वो एक जीन में एक्सप्रेस होता है, ठीक है, ये सॉरी एक हाइब्रिड में, एक हाइब्रिड बेटा एक्सप्रेस होता है, रिप्रेजेंट होता है बेटा। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है बेटा इसका, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप है बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप बेटा ह्यूमंस में, एबीओ ब्लड ग्रुप है बेटा इंसानों में, ठीक है, इन ह्यूमन। खूब बढ़िया से पढ़ते चलना बेटा, एनसीईआरटी की इतना बढ़िया एनालिसिस वर्ड टू वर्ड पढ़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए बेटा, हर तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग को एनसीईआरटी किताब सुहाती नहीं है, तो मैं बता दूं कि एनसीईआरटी में 360 नंबर के नेट के एग्जाम में बेटा कम से कम 350 नंबर का तो एनसीईआरटी बेस आता ही है, पिछले कुछ साल के देखे आप पेपर तो। अब फिर 13 को है अभी, तो एनसीईआरटी बेस क्वेश्चंस बेटा जरूर करना। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है बेटा ह्यूमन में, एनसीईआरटी हम पूरा पढ़ाई दे रहे हैं बेटा, इसको बहुत बढ़िया समझते चलो, जहाँ समझना है वहाँ समझना। एबीओ ब्लड ग्रुप बेटा कंट्रोल होता है जीन से आई से बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाई, कैसे कंट्रोल होते बेटा, ये कंट्रोल होते बाय द जीन, जीन आई, जीन आई बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है बेटा। ये जीन बेटा कैसे जीन कोई चीज़ का नियंत्रण करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा एबीओ ब्लड ग्रुप का कि कौन सा ब्लड ग्रुप होना है, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होना है। तो चलिए इसके बारे में लोग बात करते हैं। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है बेटा, इसके बारे में खास बात ये है कि जो जीन कंट्रोल करता है शुगर पॉलीमर प्रोडक्शन को बेटा, ठीक है, दिस जीन जो आई जीन होता है ना बेटा, ये आई जीन, तो दिस जीन जो जीन है बेटा, ठीक है, कंट्रोल्स, ये क्या करता है बेटा, ये कंट्रोल करता है बेटा, एक चीज़ को कंट्रोल करता है बेटा, क्या चीज़ को, प्रोडक्शन ऑफ, कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर के प्रोडक्शन को बेटा, ठीक है, शुगर पॉलीमर के प्रोडक्शन को बेटा ये कंट्रोल करता है, शुगर पॉलीमर, ठीक है, शुगर पॉलीमर जिसको आप एक शब्द में बोलते बेटा एंटीजन, ये जीन बेटा एंटीजन के प्रोडक्शन को बेटा कंट्रोल करता है बेटा, नियंत्रित करता है, ठीक है। और एंटीजन कहाँ पे होता है बेटा, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ इस बात को नोट कर रहा हूँ, दैट प्रोड्यूस, दैट प्रो ट्रूड, प्रोट्रूड मतलब निकला होता है, जो प्रोट्रूड होता है बेटा बाहर निकला होता है, कहाँ से, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। मतलब आपसे कोई पूछ ले कि एंटीजन कहाँ होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी आप बताओगे। ये जो आई जीन है ना बेटे, आई जीन क्या कंट्रोल करता है बेटा, ये शुगर पॉलीमर के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है बेटा, क्या कंट्रोल करता है, शुगर पॉलीमर के प्रोडक्शन को। और ये क्या कहाँ से प्रोड्यूस होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी से, ये वहाँ से प्रोट्रूडेड होता है बेटा, वहाँ से अब बाहर
की ओर निकला होगा दिखता है बेटा। ठीक है, जीन आई के बेटा कई एलील होते हैं। ये जो जीन है, ये जीन इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इस जीन आई के बेटा कई एलील होते हैं। ये जीन आई के बेटा कई एलील होते हैं, कई इसके कैरेक्टर होते हैं बेटा, कई एलील होते हैं। कई एलील का मतलब बेटा इससे 3 एलील होते हैं। आप सीधी बात बोलो तो 3 एलील होते हैं। और 3 एलील कौन कौन होते हैं बेटा? आई ए, आई बी, और कौन से होते हैं? स्मॉल आई। ये इसके 3 एलील होते हैं बच्चों। ठीक है, आई ए और आई बी बेटा एक स्लाइटली डिफरेंट शुगर का दूसरा रूप है बेटा, जबकि आई कोई शुगर नहीं प्रोड्यूस करता बेटा। ये जैसे अभी आप देखते हैं शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करते हैं ना, ये जीन, ये डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ये रिसेसिव फॉर्म है बेटा। ये स्मॉल आई बेटा जो है, ये डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, डू नॉट प्रोड्यूस, कोई शुगर नहीं प्रोड्यूस करता बेटा। डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये कोई शुगर नहीं प्रोड्यूस करता बेटा। ये कोई शुगर नहीं प्रोड्यूस करता बेटा, ये रिसेसिव फॉर्म है। क्योंकि बेटा आई ए आई बी जो है बेटा, ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। ये क्या है बेटा? ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर है बेटा। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर है। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर है बेटा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर होते बेटा। ठीक है, दोनों ए आई बी से डिफरेंट होता है बेटा शुगर, इसका डिफरेंट होता है, तभी तो डिफरेंट हो पाएगा बेटा। और ये रिसेसिव वाला है, रिसेसिव वाला कोई शुगर नहीं प्रोड्यूस करेगा बेटा। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि एक पेरेंट, दो पेरेंट्स से जो मिलता है एलील, तो ऑफस्प्रिंग का कैसा होगा और ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा हम लोग एक नेक्स्ट वो करते हैं, और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर आपके पूरा स्क्रीन पे ले आता हूँ, ताकि आप इसको बेटा स्क्रीन शॉट प्रॉपर ले सकें। तो ये था बेटा अभी आप देख रहे थे जो कोडोमिनेंस का। अच्छा, अब मैं इसका अब एक टेबल बना देता हूँ बेटा। एक यहाँ पर साइड में टेबल बना देता हूँ, जिसमें आपको सारी बातें मैं करूँ। जैसे कि आपको बता रहा हूँ बेटा, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी भी फॉलो कर रहे हैं, और ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है मेरे द्वारा बेटा, क्योंकि हमने बहुत क्लासेस पढ़ाई है और बहुत बार पढ़ाया है जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा प्लस माइनस पढ़ा रहे थे। लेकिन अभी पैटर्न देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए और आपके बोर्ड को देखते हुए बेटा, हमको लगता है कि एनसीईआरटी से बेस्ट क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। तो एलील फ्रॉम पेरेंट वन, यहाँ पे लिखूँ बेटा एलील फ्रॉम पेरेंट वन, एलील फ्रॉम पेरेंट वन, पेरेंट वन से जो एलील मिलेंगे बेटा। फिर लिखेंगे यहाँ पे एलील फ्रॉम पेरेंट टू। ठीक है, इसके बाद जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, जीनोटाइप बनाएंगे बेटा हम लोग, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसी बात है बेटा ब्लड टाइप कैसा हो जाएगा, ब्लड टाइप। तो इतनी सारी चीज चलिए बेटा हम लोग देखते हैं अभी। ठीक, अब भैया इसमें हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि पेरेंट वन से बेटा हमें आई ए मिल रहा है, आई ए। ठीक है, मैं यहाँ पूरा पहले एक तरफ का बना दूँ। फिर इसके बाद आई बी है, आई बी है, आई बी है, और फिर मैं लिखता हूँ क्या इसमें। तो इस तरह से टेबल एक्सटेंड हो जाती है हमारी थोड़ी सी। थोड़ा सा थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग की हमें जरूरत है करने की, कर दे रहा हूँ टेबल में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लाइन खींच के मैं बना रहा हूँ। तो आई बी आई बी आई बी, एक लाइन यहाँ तक हमें दूर तक खींचनी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें में डिस्कस होगी। ये भी आई बी है, फिर स्मॉल आई। ये तो बेटा पेरेंट वन वाले हुए। अब पेरेंट टू वाले को देखते हैं, पेरेंट टू वाले कौन कौन होंगे। मान लीजिए आई ए है, ये आई बी है, और एक स्मॉल आई। ये पैटर्न फिर से रिपीट करिएगा, आई ए आई बी। मान लीजिए ऐसा ब्लड ग्रुप है तो क्या आएगा ऑप्शन का, ये आई। जब बेटा ये दोनों मिलाओगे ना तो आई ए, कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया बेटा? ए, क्योंकि यहाँ ए डोमिनेंट है बेटा। ये ब्लड ग्रुप बेटा ए होता है। जब आई ए आई बी मिलता बेटा तो आई ए आई बी हो जाता बेटा, यहाँ ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? ए बी। जब आई ए, एक बेटा ये डोमिनेंट वाला बेटा, ये रिसेसिव वाला है, तो हमेशा तरह बेटा डोमिनेंट वाला यहाँ पे आएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा बेटा। यहाँ पे डोमिनेंट वाला हमेशा तरह आएगा बेटा, ये समझ रहे हो आप लोग सब। इसी तरह बेटा आई ए आई बी, ये दोनों बेटा डोमिनेंट है, अलग अलग शो होंगे बेटा। तो अलग अलग जब शो होंगे बेटा तो ये ए बी हो जाएगा। ठीक, ऐसे बेटा आई बी है, तो यहाँ बेटा ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, यहाँ धूम फिल्म की रेसिंग और शूटिंग नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी गाड़ियों की आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही है। ये ब्लड ग्रुप बी है, यहाँ ब्लड ग्रुप बी है बेटा। अब दोनों जब आई रहेंगे बेटा ना, तो यहाँ कोई ब्लड ग्रुप बनने की संभावना नहीं है बेटा।
कोई जीनोटाइप नहीं होगा, कोई जीनोटाइप नहीं होगा बेटा। जब कोई जीनोटाइप नहीं होगा बेटा, ब्लड ग्रुप ओ आ जाता है। तो इस तरह से बेटा इसका ये डिसाइड होता है, इस तरह से डिसाइड होता है। कहने का मतलब ये बेटा, थोड़ा हम इससे थोड़ा एनसीईआरटी से निकल कर बाहर देखें। चलो देखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था इसमें, एक्चुअली मैं अपना बात बताता हूँ। जैसे कहीं पे आई ए हो और आई ए, या बेटा आई ए हो और स्मॉल आई, ये हो जाता है बेटा ब्लड ग्रुप ए। ये बेटा रिप्रेजेंट करता है ब्लड ग्रुप ए को। आई बी हो बेटा, आई बी हो, या बेटा आई बी आई स्मॉल आई हो, ये हो जाता है बेटा ब्लड ग्रुप बी। ये एलील बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप बी को। ठीक है, ये थोड़ी सी एनसीईआरटी बातें नहीं थी, लेकिन इसको हमको कंक्लूजन निकालनी पड़ेगा लास्ट की। ठीक है बेटे, अगर आई ए आई बी दोनों हो बेटे, तो ये ब्लड ग्रुप बेटा तुम्हें मिलता है, दोनों डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। और बेटा दोनों में एकदम रेसिस्टिव होता है तो ब्लड ग्रुप ओ। ये तो ये हुए बेटा हमारे ब्लड ग्रुप। अच्छा, जब आई ए आई बी बेटा साथ में आते हैं ना, दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों का अपने शुगर एक्सप्रेस होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैं ये कर रहा था बेटा, जैसे आई ए आई बी एक साथ है, यहाँ पे आप लिख पा रहे हो। तो जब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखी है बेटा, व्हेन आई ए आई बी, जब आई ए आई बी, जब बेटा आई ए आई बी जो होते हैं साथ होते हैं, जब ये बेटा एक साथ होते हैं, प्रेजेंट टुगेदर, प्रेजेंट टुगेदर, जब बेटा एक साथ रहेंगे ना ये सब, तो दे बोथ एक्सप्रेस, ये क्या करते हैं बेटा, दे बोथ एक्सप्रेस, दोनों एक्सप्रेस करते हैं बेटा, दे बोथ एक्सप्रेस, दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे बेटा, देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, दोनों अपना अपना शुगर शो करेंगे बेटा, दोनों का अपना खुद का शुगर, अपना अपना शुगर बेटा यहाँ रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों का भैया अपना अपना शुगर रिप्रेजेंट होगा, और दोनों का अपना अपना शुगर रिप्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, फिर यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, कोडोमिनेंस का। अपना अपना लक्षण शो करना बेटा, कोडोमिनेंस होता है, यहाँ पे बेटा कोडोमिनेंस के लक्षण शो हो जाएंगे। तो ये चीज़ था बेटा जो अभी हम लोग देख रहे थे, एग्जैक्टली यही चीज़ था। और थोड़ा सा मैं इसको और मुझे स्लो करना था, ठीक है, और पूरा देखिएगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट बेटा लिया जा सकता है। ये चीज़ था कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस क्या था बेटा, इनहेरिटेंस है, जिसमें दोनों एलील बेटा एक जीन के अपने आप एक्सप्रेस करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप बेटा ह्यूमंस में एग्जांपल है, एबीओ ब्लड ग्रुप बेटा कंट्रोल होता है जीन आई से बेटा। ये जीन जो है बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ बेटा शुगर पॉलीमर, एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए बेटा। और एंटीजन प्रोट्रूड होते हैं बेटा, कहाँ पे रहते हैं एंटीजन बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा। एंटीजन कहाँ होते हैं, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं बेटा। ठीक है, कहाँ होते हैं बेटा, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं बेटा। और यहाँ पे बेटा 3 एलील होते हैं बेटा, आई ए आई बी, स्मॉल आई स्लाइटली डिफरेंट होता है बेटा। ठीक है, डिफरेंट फार्म शुगर का है बेटा। ये कोई भी शुगर यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस करता है स्मॉल आई बेटा। जब आई ए और आई बी बेटा साथ में होते हैं, दोनों एक्सप्रेस करते हैं बेटा अपने खुद के शुगर टाइप के बेटा, इसको कोडोमिनेंस बोलते हो। कैपिटल आई आई ए या आई ए स्मॉल आई ए बेटा ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करता है बेटा। कैपिटल आई कैपिटल बी या आई ए बेटा ब्लड ग्रुप बी को। और कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी है बेटा ब्लड ग्रुप ए बी को। और स्मॉल आई है बेटा ब्लड ग्रुप आई को रिप्रेजेंट करते बेटा। ये सारी बातें थी बेटा। अब कब कौन क्या होने बेटा क्या होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया था बेटा, यहाँ पर प्रॉपर। और इसको बेटा एक बार से ज़्यादा आप देख सकते हो, और क्योंकि ये हमारी जो है ये रिकॉर्डिंग कर ली है, क्लास रिकॉर्डिंग कर ली है, तो इसलिए बेटा कंफर्टेबली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि आपको ये क्लासेस यूट्यूब पर भी ऐसे अवेलेबल है, जब चाहे यहाँ पर लिंक ना काम करें। ये 30 दिन के लिए होगा, लेकिन यूट्यूब पर हमेशा के लिए होगी। तो कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि आपको यूट्यूब पर बेटा ये सारी क्लासेस अवेलेबल हो। अब यहाँ पे बेटा मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ, जैसे बहुत बार ऐसे हम लोग कुछ मैरिज वाले झगड़ों को भी निपटाते हैं, चिल्ड्रन को लेकर जो झगड़ा होता है कि जैसे माँ बाप ने बोला ये हमारा बच्चा नहीं, तो ब्लड ग्रुप के बेस पर भी बेटा कर सकते हैं हम लोग। वैसे तो आजकल डीएनए टेस्ट के बेस पे होता है, ठीक है, तो वहाँ से भी बेटा हम लोग जाँच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, एक मान लीजिए मेल है जिसका बेटा ब्लड ग्रुप है ए, एक बेटा फीमेल है जिसका बेटा ब्लड ग्रुप है बी मान लीजिए। इन दोनों को बेटा शादी करा देंगे। यहाँ बेटा ब्लड ग्रुप क्या है, आई ए है, आई
स्मॉल आई भी हो सकता है बेटा कैपिटल, तो हम लोग स्मॉल आई जनरली ऐसे केसेस के लिए पॉसिबिलिटी जितना मैक्सिमम हो इसलिए बेटा आई लेते हैं, स्मॉल आई ले लिया, चलो नेक्स्ट वाला। इसका बेटा फिर हो गया आई बी आई, मान लीजिए इसमें, ठीक है। हालांकि आई ए आई बी आएगा तो हम लोग देखेंगे। इनकी मैरिज करा, जब मैरिज करा बेटा तो क्या आएगा इनका आप स्प्रिंग का क्या रेशियो आएगा, चलिए देखते हैं। चलिए फ्लूएंट इसको बनाते हैं, मेंटल हर जगह काम आते हैं, आप जान लीजिए। आई ए है, स्मॉल आई बेटा, आई बी है, स्मॉल आई है, ठीक। अब एक तरफ बेटा यहाँ पे मेल है, एक तरफ बेटा यहाँ फीमेल है, ठीक है। इस तरफ मेल बना दिया बेटा, इस तरफ फीमेल बना दिया। तो यहाँ पे बेटा देखो इनकी आप स्प्रिंग, इनके शादी के बाद इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, आई ए आई बी हुआ बेटा, आई बी आई होगा बेटा स्मॉल, फिर आई ए स्मॉल आई होगा, फिर आई। तो देखो आई ए आई बी किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ब्लड ग्रुप ए बी को। 25% संतानें कैसी होंगी बेटा, वो होंगी बेटा ये वाली। फिर आई ए आई क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये ब्लड ग्रुप ए को होगा। 25% बेटा कैसे होंगे, ब्लड ग्रुप ए वाले। आई बी आई कौन सा होगा बेटा, ये ब्लड ग्रुप बी वाले होंगे। 20% आप इसमें ब्लड ग्रुप ए बी वाले होंगे। तो आई, ये स्मॉल आई वाले क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, स्मॉल आई वाले दोनों, ये ब्लड ग्रुप ओ को, यानी 25% का ब्लड ग्रुप ओ वाले होंगे। मतलब बेटा ये बड़े लकी पेरेंट्स हैं जिनके ब्लड ग्रुप ए होती है, इनकी संतानों बेटा चारों ब्लड ग्रुप हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 25% सब। तो ऐसे बेटा ये बहुत ढेर सारी चीज़ें निपटारा कर सकते हैं बेटा। अगला टॉपिक होगा बेटा मल्टीपल एलिजियम, जिसको भैया हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाव्या ने सबसे ज़्यादा नंबर पाया है और उनको कांग्रेचुलेसन। और बेटे बहुत मेहनत करते रहो, हमें लगता है कि तुम लोग में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है और लाइफ में बेटा बहुत आगे जाओगे। हम हमेशा आप लोग के साथ हैं, हमने खुद नीट क्वालिफाई किया है बेटे अच्छे नंबरों के साथ, और हमें पता है आप पे भी ये कैपेबिलिटी है आप सभी लोगों में। तो धन्यवाद, आज की क्लास बेटा